मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे थायराइड पे। थायराइड होता क्या है, उसके कॉजेस, सिम्टम्स और उसके डाइट और थोड़े बहुत ट्रीटमेंट। चलिए देखते हैं थायराइड होता क्या है। काफी लोग अक्सर आकर कहते हैं मुझे थायराइड हो गया है, इसे थायराइड हो गया है, लेकिन थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो सभी के गले में है, सामने की तरफ प्रेजेंट होता है। उसमें से हार्मोन सिक्रेट होता है, वो है T3 T4 हार्मोन, जो अपने मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन के लिए और अपने बॉडी फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब T3 T4 का लेवल डिस्टर्ब होता है तब हमें थायराइड की बीमारी होती है। उसे हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म। उसे हम आगे देखेंगे कि वो क्या होती है। एक और हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका प्रेजेंट है ब्रेन के नीचे बेस में, उसमें से TSH रिलीज होता है। TSH का काम है T3 और T4 हार्मोन को कंट्रोल करना। ओके, अब चलिए देखते हैं कि कॉजेस क्या है, थायराइड क्यों हो सकती है आपको। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से, अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड पॉसिबल है। कोई आपको अगर ऑटो इम्यून डिजीजेस है तो आपको थायराइड हो सकता है। अगर इन्फ्लेमेशन है आपके थायराइड में, थायराइडाइटिस है, तो आपको थायराइड पॉसिबल है। कोई लंप है, नॉन कैंसरस लंप है, तो थायराइड पॉसिबल है। अगर थायराइड का कैंसर है तो थायराइड पॉसिबल है। कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर आपने रेडिएशन थेरेपी लिया है या थायराइड की सर्जरी कराया है या कोई मेडिकेशंस लॉन्ग टर्म लिया है, तो भी आपको थायराइड पॉसिबल है। चलिए अब देखते हैं कि टाइप्स क्या है, थायराइड कितने टाइप के होते हैं। थायराइड होता है दो टाइप का, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। पहले हम देखते हैं हाइपरथायराइडिज्म में होता क्या है। हाइपरथायराइडिज्म में आपका जो हार्मोन लेवल है T3 T4 वो इंक्रीज हो जाता है, और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसे हम TSH कहते हैं वो डिक्रीज हो जाता है। तब आपको होता है हाइपरथायराइडिज्म। आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज करने लगता है। हाइपरथायराइडिज्म भी दो टाइप के हैं। पहला होता है टेम्पररी, जो वक्ती तौर पर होता है। दूसरा है आपका परमानेंट। पहले हम देखते हैं टेम्पररी हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है। टेम्पररी हाइपोथायराइडिज्म में आपका T3 और T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है और TSH डिक्रीज हो जाता है। ये टेम्पररी होता है, 2 to 3 मंथ का अगर आप मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये ठीक हो जाता है। अब देखते हैं परमानेंट में क्या होता है। परमानेंट में हम लोग उसको ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। उसमें आपका एंटीबॉडी बन जाता है, स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी जो बन जाती है बॉडी में, वो आपके बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगती है। वो जाकर थायराइड ग्लैंड को फंक्शन उसका और इंक्रीज कर देती है। एंटीबॉडी जब थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को इंक्रीज कर देती है तो वो T3 T4 और ज्यादा सिक्रीट करने लगता है। तब जो T3 T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है उसे हम कहते हैं परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म या ग्रेव्स डिजीज। ये आपको इसके लिए हम लोग एंटी थायराइड ड्रग देते हैं ताकि उसका लेवल डिक्रीज हो और हार्मोनल बैलेंस बने। ये मेडिसिन आपको अक्सर जिंदगी भर लेनी पड़ती है, फॉर लॉन्ग टर्म ये डिजीज रहती है, और जो टेम्परेरी है वो 2 to 3 मंथ के इंटरवल में खत्म हो जाती है। चलिए देखते हैं, अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो आप कैसे पता करेंगे उसके कुछ सिम्टम्स। हाइपरथायराइडिज्म में पहला सिम्टम है आपका वेट लॉस होने लगेगा। आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाता है क्योंकि T3 T4 ज्यादा इंक्रीज हो चुका है आपके बॉडी में, इसीलिए आपका वेट लॉस होने लगेगा। पेशेंट इरिटेबल रहेगा, आप इरिटेबल रहोगे, चिड़चिड़ापन, वीकनेस रहेगी, डायरिया होने लगेगा, आपको बार बार मोशन पास करने की टेंडेंसी हो जाएगी, इंक्रीज्ड एपेटाइट, आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, वेट भी कम हो रहा है, भूख भी ज्यादा लग रही है आपको, और इंक्रीज स्वेटिंग हो जाएगी, आप पसीना ज्यादा निकलने लगेगा, थोड़ा भी आप वॉक करेंगे तो पसीना निकलने लगेगा। गोइटर इज अ मेन सिम्टम ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। आपके गले में सूजन आ जाती है, यहाँ पे सूज जाता है, उसे हम गोइटर कहते हैं, वो कॉमन होता है हाइपरथायराइडिज्म में। फिर आपको टैकीकार्डिया के सिम्टम्स दिखेंगे, आपका हार्ट बीट फास्ट होगा, आप थोड़ा भी चलेंगे तो आपको पाल्पिटेशन, आप बोलेंगे बहुत तेजी से दिल धड़क रहा है, उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। आपको स्किन ड्राई रहेगी, हेयर लॉस होने लगेगा, ये सारे सिम्टम्स है हाइपरथायराइडिज्म में।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ थायराइड, वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपका जो T3 और T4 का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है और जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो ज्यादा दिखेगा। कभी भी आप ब्लड रिपोर्ट में अगर देखते हैं TSH इंक्रीज है और T3 T4 डिक्रीज है, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, क्योंकि अपना थायराइड ग्लैंड T3 T4 कम रिलीज कर रहा है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रॉपर रिलीज कर रहा है प्रॉपर अमाउंट में, या वो इंक्रीज कर देता है TSH रिलीज करना, तब आपको हाइपरथायरॉयडिज्म से गुजरना पड़ता है। उसमें होता क्या है, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है और जो वो एंटीबॉडीज फॉर्म होती है वो अपने बॉडी के ही अगेंस्ट काम करने लगती है। वो थायराइड ग्लैंड को इंडिकेशन देती है और वो थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन रिलीज करने में, कम करने में मदद करती है। वो कम करने लगती है, इसीलिए T3 T4 कम हो जाता है और TSH का लेवल हाई हो जाता है, तब हमें गुजरना पड़ता है हाइपोथायरॉयडिज्म से। चलिए अब देखते हैं कुछ हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपने ये देखा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए आपका वेट लॉस होने लगता है। वैसे ही हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T4 का लेवल आपका कम हो गया है, इसीलिए आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसके वजह से आपका वेट बढ़ने लगेगा, आप वेट गेन करने लगेंगे। अक्सर हाइपोथायरॉयडिज्म की जो फीमेल्स होती हैं, जो भी पेशेंट होता है, वो आपको हेल्दी मिलेगा, मोटे होने लगेंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा उनको, स्किन उनकी ड्राई होने लगेगी, नर्वस रहेंगे, उनको स्लो मेमोरी रहेगी, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम रहेगी, उनको ब्रेडिकार्डिया रहेगा। जैसे हाइपर में टैकीकार्डिया है, दिल की धड़कन फास्ट होना, वैसे हाइपो में ब्रेडिकार्डिया है, आपका दिल का धड़कन स्लो रहेगा, आपको पता चलेगा। ये सारे सिम्टम्स हैं। डिप्रेशन है, मेमोरी लॉस है या मेमोरी का प्रॉब्लम है, भूल जाते हैं अक्सर कोई छोटी छोटी चीजें, वो ये सब सिम्टम्स है आपके हाइपोथायरॉयडिज्म में। उसके लिए हम अक्सर देते हैं थायराइड डोज के टैबलेट, जो आपको लॉन्ग टर्म लेने पड़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे डाइट या कुछ ऐसी चीजें जो आप इंटेक कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं ले सकते अगर आपको थायराइड हुआ है। द थिंग्स विच यू कैन ईट इन थायराइड, जो आप ले सकते हैं, उसमें आता है एग, चिकन, फिश, हर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो आप, एवोकाडो ले सकते हो फ्रूट्स में, एप्पल ले सकते हो, ऑयल्स में ऑलिव ऑयल का इंटेक करिए, कोकोनट ऑयल लीजिए, देन यू कैन टेक स्पिनच ले सकते हो, लेग्यूम्स, लेंटिल्स और सीड्स ले सकते हो, पंपकिन सीड का इंटेक करिए। और जो चीज आप थायराइड में नहीं ले सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आप कैफीन का इंटेक नहीं ले सकते, कॉफी, चाय, ये सब आप नहीं ले सकते। द फूड विच कंटेन शुगर आपको नहीं लेना है, मीठी चीज आपको अवॉइड करना है। ग्लूटेन जिस फूड में प्रेजेंट है, जैसे कि ब्रेड हो गई, कुकीज, केक, पाए, ये सब में ग्लूटेन प्रेजेंट होता है, ये आपको नहीं लेना है। प्रोसेस्ड मीट नहीं लेना है आपको, रिफाइंड शुगर नहीं लेना है, और मेन है आपको फास्ट फूड नहीं लेना है। फास्ट फूड का मतलब है समोसा, बर्गर, अक्सर हम लोग खाते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में ये डेली रूटीन में आ चुका है, वो आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, आपको डाइट चेंज से भी बहुत अच्छा फर्क मिलेगा। और कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जिसे आप अगर अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, डेली डाइट में ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा असर दिखेगा थायराइड पे। वो है लौकी का जूस। लौकी का जूस 1 गिलास आप दोपहर में, रात में, जब भी आपको टाइम मिले आप ले लें। मॉर्निंग में जब आप उठें तो अदरक छोटे छोटे पीसेस करके उसको बॉईल कर लें 1 गिलास पानी और उसका इंटेक लें, बहुत अच्छा असर करता है। और एलोवेरा जूस, एलोवेरा जूस इज ऑल्सो बेस्ट फॉर थायराइड। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जो बहुत अच्छा वर्क करती है थायराइड पे। पहले हम देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म में कुछ ऐसी मेडिसिन जो आप ले सकते हैं। 2 मेडिसिन जनरल हैं जो अगर थायराइड है पेशेंट को तो आपको लेना है। वो है ट्यूबरक्यूलम 1M, ट्यूबरक्यूलम 1M पोटेंसी की लेना है। 2 ड्रॉप्स ऑन योर टंग डायरेक्टली, 2 बूंद जबान पर सीधे डालना है आपको। उसके 24 घंटे बाद तक आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, जनरलाइज मेडिसिन है, सबको लेना है।
नेक्स्ट इज थायरॉइडिनम 3x। थायरॉइडिनम 3x की 2 बूंद आपको जबान पर लेना है, कंटिन्यू फॉर 6 वीक्स। दिन में 3 बार लेना है 2 बूंद जबान पर। इसको 6 हफ्ते आपको कंटिन्यू रखना है, यानी कि 1.5 महीने। उसके बाद आप ब्लड टेस्ट कराइए, बहुत अच्छे चेंजेस मिलेंगे, डिफरेंस मिलेगा। और उसके बाद आगे की ट्रीटमेंट आपको कंटिन्यू रखना है या नहीं, प्लीज कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। नेक्स्ट, अगर आप या आपका कोई भी पेशेंट या आपके जो आसपास थायराइड पेशेंट है हाइपोथायराइडिज्म का, और वो लेडी बहुत मोटी है, इरिटेबल है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है उसको, तो आप कैलकेरिया का 30 पोटेंसी 2 ड्रॉप्स इन अ डे, 2 बूंद जबान पर दीजिए दिन में 3 बार, बहुत अच्छा वर्क करती है। 4th मेडिसिन हाइपोथायराइडिज्म में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, डेट इज सीपिया। सीपिया की जो पेशेंट रहेगी आपकी बहुत रूड रहेगी, हर टाइम वो गुस्से में रहेगी, इरिटेबल रहेगी, लीन रहेगी, पतली दुबली एकदम रहेगी, लीन रहेगी और इरिटेबल, और उसके साथ वो इनडिफरेंट टू फैमिली मेंबर्स। उसको अक्सर लगेगा कि ये जो मेरे साथ वाले हैं, मेरे जो फैमिली के हैं, यही मेरे अगेंस्ट हैं, यही मेरा अच्छा नहीं चाहते। अगर ऐसा कोई सिम्टम आपको मिलता है, दैट इज सेपिया, वो पेशेंट सेपिया की है। सेपिया 30 पोटेंसी की आप दें, दिन में 3 बार 2 बूंद डायरेक्ट जबान पर, बहुत अच्छा असर मिलेगा। कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टर्म आप ब्लड रिपोर्ट जरूर कराएं। चलिए अब देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में आप कौन सी मेडिसिन होम्योपैथिक दे सकते हैं। फर्स्ट इज नेट्रम म्यूर 30 पोटेंसी, 2 बूंद देना है दिन में 3 बार डायरेक्ट जबान पर। हाइपरथायरॉयडिज्म आप ले सकते हैं थायरॉइडिनम 30, 3 बूंद डायरेक्ट जबान पर लें दिन में 3 बार। इसे 1 महीने तक फॉलो करें और फिर आप ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और आप आगे कोई भी मेडिसिन लेने से पहले प्लीज कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ एवरीवन। थैंक यू गाइस।